हो सकता है कि आपका अपना एक जगह हो, ठीक है, तो आप उत्कर्ष सेवा संस्थान। उत्कर्ष सेवा संस्था, कब से आप ये चला स्टार्ट की और कहाँ से आपको ये आइडिया आया मन में कि इस तरह की संस्था को रन करना चाहिए? देखिए, मैंने ये संस्था 2014 में शुरू की। जब 2003 में मेरे बेटे को ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ था, तो जैसे हर माँ को होता है, हमको लगा कि चलो 2-4 साल काम करेंगे, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल रिहैबिलिटेट हो जाएगा, जैसे कि आज भी धारणा है। तो जब हम उसको लेके यूएस गए, तब हमको समझ में आया कि एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है। और अमेरिका में क्या है कि बच्चा जब डिटेक्ट होता है ऑटिज्म के लिए या किसी भी डिसेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए प्लान वैसे ही बनता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का। और इंडिया में उस समय वैसा कुछ नहीं था। तो मेरे फादर इन लॉ कर्नल एसबी लाल, ये इनकी बहुत बड़ा हाथ रहा हम लोगों के इसमें। उन्होंने कहा कि मैंने देश के लिए 3 लड़ाई लड़ी है, तो क्या तुम अपने बच्चे के लिए 1 लड़ाई नहीं लड़ सकती हो? क्या ऐसी बात है, तुम तो माँ हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो हम जब वापस पटना आए, क्योंकि हम लोग पटना, मूलतः पटना के ही रहने वाले हैं, और मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर में थे, तो उनको तो देश विदेश पूरा घूमना पड़ता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पटना में, क्योंकि हम पटना के रहने वाले हैं, और उस समय बिहार में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी में कुछ भी नहीं था ऑटिज्म के नाम पर, जब हमने अपना ये शुरू किया। तो एक लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन प्लान के लिए कि जब हम कल नहीं रहेंगे तो मेरे बेटे और उसके जैसे हजारों बच्चों का क्या होगा, क्योंकि आज भी बिहार में कोई भी पुनर्वास केंद्र नहीं है जहां इनको रखा जा सके। कोई भी अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम बिहार नहीं चलाता है। इनका पेंशन मात्र 400 रुपए है। मानसिक मंदता के नाम पर हर कमिश्नरी में चमन योजना के तहत प्रोग्राम जरूर है चलाने का, लेकिन सिर्फ 3 स्कूल शुरू किया गया, पटना, गया और दरभंगा में। और आज स्थिति ये है कि पटना वाला तो खैर चल रहा है, लेकिन गया और दरभंगा में बंद है। सक्रियता पर तो मैं यही टिप्पणी करना चाहूंगी कि पहले तो घर से शुरू होगा ना। अभी तो नॉर्मल बच्चा जो है उसकी पढ़ाई को लेके ही इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्पेशल नीड तो मतलब समझिए बहुत ही पीछे है। अभी तो एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस ही नहीं है। अभी तो मानसिक मंदता और ऑटिज्म में डिफरेंस क्या है यही लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी तो सबको पागल बोला जाता है। अगर किसी बच्चा को कोई मेंटल 21 प्रकार की दिव्यांगता है, मैं आज आपसे पूछूं, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आपको ये पता है कि एक पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट है 1996 का, उसको 2016 में फिर से रिन्यू करके 21 दिव्यांगता को उसके अंदर लाया गया। हमको नहीं लगता है कि पढ़े लिखे आप होने के बावजूद आप लोग को पता है, कोई अवेयर नहीं है। तो ये तो बहुत दूर की बात है। पहले तो बेसिक पढ़े लिखे में ही जब नहीं है, तो आप सोचिए एक बेचारा गाँव का बच्चा, गांव में रहने वाला इंसान जो किसी तरह से अपनी रोजी रोटी चला रहा है, उसके घर जब ऐसा दिव्यांग पैदा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? बिहार जैसे हम बहुत सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देंगे। ये संस्था चलाने के लिए आपको पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है और हर 3 साल पर उसको रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, ये सिर्फ एक कागज है ये कहने के लिए कि आप दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप उसकी वकालत कर सकते हैं, उसको रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे सकते हैं, माता पिता की काउंसलिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो मैंने इस साल आई थिंक मई में मैंने अप्लाई किया था 2020 में रिन्यू के लिए। कोरोना काल के चलते थोड़ा लेट हो गया था। अभी आप बताइए जनवरी 2021 है, बिना मेरे दौड़े हमको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो कि कानूनन 90 दिन के अंदर हमको मिल जाना चाहिए। अब ये बताइए हर डिपार्टमेंट में मैं कहाँ तक दौड़ूं, या कोई भी बिहार में जो है सो 2.5% जो है हमारे पॉपुलेशन का दिव्यांगता से ग्रसित है ना। तो लगभग ये अगर आप आंकड़ा देखिएगा तो 20-25 लाख के आसपास होगा। इसमें मात्र 200 संस्थाएं हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों, जो कि रजिस्टर्ड है। मतलब मात्र 200 संस्थाएं काम करती हैं ये 2.5% डिसेबल्ड के लिए, मतलब 25-30 लाख लोगों के लिए। आप बताइए, आपका तो मैथ्स ज्यादा अच्छा है, एक संस्था के पास कितने लोग हुए? क्या संभव है? पॉसिबल ही नहीं है। क्या हमारी इस 20-25 लाख की आबादी में 200 भी माँ बाप ऐसे नहीं थे जो कि ये काम कर सके? बिल्कुल है। जो समर्थ नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इतना रेड टेपिज्म है। सरकार की नीतियां बहुत अच्छी है, लेकिन जब उनका कार्यान्वय होने कर लिया आता है तो उसमें बहुत अड़चन लगती है सर। और ये भी सच है कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जिसको मैं कहती हूँ झोला में चलती, मतलब काम वाम कुछ नहीं है, पेपर 100% सही है। तो सरकार की नीतियाँ अच्छी है, प्रोसेस बहुत लेंदा है। हाँ, सरकार प्रोसेस बहुत लेंदी है और इसमें
उसको आसान करना चाहिए और पेरेंट फ्रेंडली करना चाहिए। पेरेंट को प्रशिक्षण करना चाहिए। एक भी आज तक पेरेंट प्रशिक्षण नहीं हुआ है। एक भी माँ बाप को ये नहीं बोला गया है कि तुम्हारा बच्चा जब दिव्यांग है तो तुमको लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन के लिए, जो छोटे छोटे सेंटर है उनका तो काम पैसा कमाना, वो क्या कहेंगे 2 महीना कराइए थेरेपी, 6 महीना कराइए थेरेपी, साल भर कराइए थेरेपी, बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। कैसे